नमस्कार दोस्तों, इंस्टॉलर गुरु यूट्यूब चैनल के और एक फ्रेश एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त सुदीप। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सोफोस फायरवॉल के नेटवर्क सेटिंग के बारे में जानेंगे। ये फायरवॉल सीरीज़ का सेकंड वीडियो है। पहला वीडियो में हम लोग सोफोस फायरवॉल को अनबॉक्सिंग किए थे और उसकी फर्स्ट इनिशियल सेटिंग्स को देखे थे, कैसे फर्स्ट आप लॉगिन करेंगे। आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम लोग सोफोस फायरवॉल के अंदर नेटवर्क सेटिंग के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सोफोस फायरवॉल के अंदर लॉगिन करने के बाद जो पहला पेज आता है वो सोफोस का कंट्रोल सेंटर आता है। तो हम लोग आज जानेंगे नेटवर्क सेटिंग के बारे में सोफोस के अंदर। तो बाएं तरफ पैनल में आपको नेटवर्क बोल का ऑप्शन आ रहा है, जिसके अंदर आपको नेटवर्क सेटिंग के अंदर आना है, जिसके अंदर ऊपर में आपको सब मेन्यूज मिल रहा है, इंटरफेस, जोन, लिंक मैनेजर, डीएनएस, टीएससीपी एंड अदर ऑप्शन। तो सबसे पहले आज हम लोग इंटरफेस के बारे में जानेंगे। इंटरफेस में आपका रेस्पेक्टिव इंटरफेस आपकी मॉडल टू मॉडल वेरी करता है। जैसे आपका ये जो सपोज का मॉडल है, ये XG115 का मॉडल है जिसमें 4 पोर्ट अवेलेबल है। तो यहाँ पर आपको 4 पोर्ट दिख रहा है, पोर्ट 1, 2, 3, 4। राइट, पोर्ट 1 में ऑलरेडी आपका लैन जोन असाइन किया हुआ है फिजिकल, जिसका सपोज का डिफ़ॉल्ट IP में अभी सेट है और इसकी जो स्पीड है वो 1000 Mbps फुल डुप्लेक्स के साथ है। ये हार्डवेयर पोर्ट 1 में बाइंड है। नेक्स्ट पोर्ट आपका ऑटोमेटिकली पोर्ट 2 WAN जोन में आता है। पोर्ट 3 एंड पोर्ट 4 अनबाउंड है, जिसे आप अपने हिसाब से LAN या WAN में सेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपका VLAN सेटिंग का ऑप्शन है, जिसके अंदर आपका कोई रिकॉर्ड्स अभी है नहीं, आप यहाँ पर VLAN सेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क सेटिंग के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर ऐड इंटरफेस का ऑप्शन है, जहाँ पर आप ऐड ब्रिज, ऐड एलियस, ऐड VLAN, ऐड लैग, ऐड रेड, ये आपको 5 ऑप्शंस मिल रहा है। ये 5 ऑप्शन में से बेसिक जो ऑप्शंस आपको रिक्वायर्ड होता है वो आपको पोर्ट को फिजिकली कॉन्फ़िगर करना होता है। फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन में पोर्ट 1 ऑलरेडी आपका लैन जोन में है। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पोर्ट नेम पोर्ट 1 है बाय डिफ़ॉल्ट और इसकी नेटवर्क जोन लैन है। और इसमें आपका जो सेग्रीगेशन है ऐसा जो IPv4 का वो है आपका स्टैटिक जोन में ये सिलेक्टेड है। आप चाहे तो इसे DHCP भी सेट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। इसमें आपको आपका लैन डिफाइन करना पड़ेगा, कौन सा लैन IP में आप चलाना चाहते हैं। नेक्स्ट आपका जो पोर्ट है वो आपका है WAN पोर्ट, जिसके अंदर ऑटोमेटिकली ये DHCP में कॉन्फ़िगर है। अगर आपका PPPoE का कोई कनेक्शन है तो इसे आप PPPoE सिलेक्ट करेंगे, जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड कंफर्म करना है एंड देन कनेक्ट करना पड़ेगा। और अकॉर्डिंग टू दैट आपको अगर कोई VLAN टैग आपके PoE के साथ आ रहा है, PPPoE कनेक्शन के साथ आपके ISP के लिए, वो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देन आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं एज ए PPPoE। अदरवाइज आप स्टैटिक मोड में भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको पब्लिक स्टैटिक IP यहाँ पर जो आपकी प्रोवाइडर इंटरनेट प्रोवाइडर है वो आपको प्रोवाइड करेगा, वो यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और गेटवे नेम आप अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। गेटवे IP भी आपके ISP के द्वारा दिया जाएगा, जिसे आपको यहाँ पर सेट करना है। तो लैन और WAN जोन आप अपने हार्डवेयर पोर्ट 1 और पोर्ट 2 में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा पोर्ट 3 और पोर्ट 4 को भी आप अपने हिसाब से बाइंड कर सकते हैं। ये अभी अनबाउंड है। इसे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लैन, WAN, डीमेज और वाईफाई ये जोन सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ रहा है, जिसमें से आप अगर सेकंड लैन यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर लैन सेलेक्ट करेंगे और आपकी रेस्पेक्टिव IP आप देंगे, जो IP आपको यहाँ पर सेट करना है आपकी लोकल होस्ट के लिए। जैसे मैं यहाँ पर IP डिफाइन कर रहा हूँ, मुझे IP देना है 10.10.1, जिसकी सबनेटिंग होगा 24 और आपको यहाँ पर इसको सेव करना है और अपडेट इंटरफेस करना है। ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया लैन जोन में, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनप्लग्ड है क्योंकि इसके अंदर केबल लगा हुआ नहीं है। अगर आप लैन केबल लगाएंगे और इसको आप स्विच में थ्रो करेंगे तो ये लैन नेटवर्क आपका बन जाएगा। इसके अलावा पोर्ट 4 में भी आप लैन या WAN के हिसाब से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। ये आपका हार्डवेयर लेवल का जो पोर्ट है, फिजिकल पोर्ट है, उसके ऊपर आप लैन या WAN मोड में आप अपने नेटवर्क जोन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपका कोई डीमोनेटाइज जोन है, जिसको आप DMZ जोन हम लोग कहते हैं, इसे भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। डीमोनेटाइज जोन एक्चुअली ऐसा जोन है जहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं रहता है, जो कि कोई भी मॉनिटरिंग या फिर कोई भी फॉरवर्डिंग के बिना
रोक टोक के ये ऑटोमेटिकली सारे नेटवर्क को ट्रैफिक को पास करते हैं। अगर इस तरह का कोई जोन है, मान लीजिए आपका ऑफिस 1 टू ऑफिस 2 में आप कोई डीमोनेटाइज जोन क्रिएट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से इस पोर्ट्स के ज़रिए आप कनेक्ट करा सकते हैं फायरवॉल टू फायरवॉल के बीच में। इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप इसे वीलैनिंग करें। जैसे पोर्ट 3 में मैंने अब फिजिकल लैन किया, इसको अगर मैं वीलैन इंटरफेस करना चाहता हूँ तो ऐड इंटरफेस में आने के बाद मैं यहाँ पर वीलैन सिलेक्ट करूँगा। मान लीजिए वीलैन 10 यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये जो इंटरफेस जोन है मैं पोर्ट 3 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। वीलैन ID मेरा 10 है और यहाँ पर मैं IP असाइन कर सकता हूँ 10.10.11.1 ये मेरा IP है और मैं इसे सेव करूंगा। तो ये सक्सेसफुली सेट हो चुका है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे इसकी बाइंडिंग पोर्ट 3.10 में आपका वीलैन ID ऑलरेडी बन चुका है। जो फिजिकल पोर्ट है वो उसका IP है 10.10.1 और जो आपका वीलैन IP है वो है 10.10.11.1 से शुरू होता है, जिसकी वीलैन ID है 10। इस तरह से वीलैन क्रिएट कर सकते हैं। वीलैन के अलावा भी आप एलियस भी क्रिएट कर सकते हैं। ऐड एलियस में जाना है आपको और यहाँ पर आपको पोर्ट नंबर 3 में मैं एलियस सिलेक्ट करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर IP दूंगा 10.10.12.1 और एक नेटवर्क जोन मैं यहाँ से असाइन कर सकता हूँ पोर्ट 3 के अंदर। जो कोई वीलैन नहीं है, ऐसी 10.10.1 का ही एक एलियस है जो कि है 10.10.12.1। ये पोर्ट 3.0 में कॉन्फ़िगर हुआ है जो कि एक वर्चुअल पोर्ट है। ऑटोमेटिकली सोकोस इसे क्रिएट करता है और आपकी नेटवर्किंग जोन को अलग करने के लिए। एक्चुअली हम लोग वीलैन या फिर एलियस वगैरह जो भी क्रिएट करता है ये बेसिकली आपकी नेटवर्क ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए है। अगर ज़्यादा ब्रॉडकास्टिंग में आपका लोड है नेटवर्क के अंदर, एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, तो आप ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक को अलग करने के लिए अलग अलग एलियस या अलग वीलैन क्रिएट करके आपकी नेटवर्क ट्रैफिक को सेग्रीगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग जाएंगे जोन के अंदर। जोन क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लैन, वैन, डीमेज, VPN एंड वाईफाई, ये जोन ऑलरेडी क्रिएटेड है। और लैन जोन के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेंबर है 1, 3 एंड वीलैन 10। ये आपका जोन का मेंबर है, टाइप है लैन और इसके अंदर क्या क्या एक्सेसिबिलिटी है। यहाँ पर आप इसको एडिट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये डिवाइस के अंदर क्या क्या एक्सेस है। एडमिन सर्विसेज के अंदर आपका HTTPS और SSH, मतलब आप एडमिन, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप HTTPS के जरिए, SSH टनल के जरिए फायरवॉल को एक्सेस कर पाएंगे। ऑथेंटिकेशन सर्विस में आपका क्लाइंट ऑथेंटिकेशन है, कैप्टिव पोर्टल है, AD-SSO है, रेडस SSO है, क्रोम OS, क्रोमबुक OS, ये सारे ऑथेंटिकेशन सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं अपने सपोज फायरवॉल के अंदर। नेटवर्क सर्विस के अंदर आप एज ए DNS इसे यूज़ कर सकते हैं। पिंग का अवेलेबिलिटी, पिंग और पिंग 6 मतलब पिंग IPv4 एंड पिंग IPv6 दोनों को आप यहाँ पर अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं, जो कि इस जोन को कोई अदर नेटवर्क जोन से या अदर कोई PC से पिंग कर पाए। अगर इसे आप डिसेबल करेंगे तो ये पिंग अवेलेबल नहीं रहेगा। अदर सर्विसेज में आपका वेब प्रॉक्सी, SSL VPN टनल या वायरलेस प्रोटेक्शन या यूज़र लेवल पोर्टल्स, जो कि सपोज की एक यूज़र फंक्शनलिटी है, यूज़र पोर्टल, यह आप यहाँ पर इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। अदर देन दैट आप डायनामिक राउटिंग को भी यहाँ सेट कर सकते हैं। SNMP मॉनिटर और SMTP रिले सर्विस को भी यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं कि आपकी ये जो लैन जोन है इसमें ये सर्विसेज अवेलेबल है कि नहीं। सेम तरीके से आप वैन जोन के साथ भी इसे सेम कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं कि वैन जोन के अंदर क्या क्या सर्विसेज या क्या क्या फीचर्स अवेलेबल रहेगा। ये बेसिकली एक जो जोन के अंदर जो भी पोर्ट रहेगा वो सारे में ये डिप्लॉय होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डीमेज जोन में आपका SSL VPN और आपका SNMP मॉनिटर और यूज़र पोर्टल ओनली इनेबल है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर चाहे तो अदर सर्विसेज भी आप इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है वायरलेस लिंक मैनेजर, जिसके अंदर आप जो है आपकी जो लिंक है, जैसे कि आपका पोर्ट 2 गेटवे पोर्ट है जो कि DHCP से आ रहा है, जिसकी स्टेटस आप यहाँ से देख सकते हैं जो कि रेड है, मतलब ये कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर आपका रेड आ रहा है, मतलब आपकी जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उसकी कनेक्टिविटी अगर आपका कभी टूट जाता है या फिर डिस्कनेक्टेड है या फिर इंटरनेट सर्विस नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर स्टेटस आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर आप अगर ग्राफ के अंदर क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कितना ट्रैफिक आपका वैन जोन में डे बाई डे कितना अपलोड एंड डाउनलोड एंड टोटल ट्रैफिक कितना पास हो रहा है। वीकली, डेली, मंथली इसे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका DNS।
DNS यहाँ पर ऑटोमेटिकली DHCP से अपडेट करेगा, क्योंकि मेरा जो WAN जोन है वो अभी DHCP में कॉन्फ़िगर है। आप चाहे तो यहाँ पर स्टैटिक या ट्रिपल PoE अगर आपका कनेक्शन स्ट्रिंग है तो आप ट्रिपल PoE भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर स्टैटिक DNS यूज़ कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट DNS आप यहाँ पर गूगल की पब्लिक DNS 88888 यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट आप आपके ISP के द्वारा दिया हुआ DNS IP यहाँ पर सेट करेंगे, जो कि IPv4 एंड IPv6 बोथ द वे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर टेस्ट NS लुकअप करके आप लुकअप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है वो है DHCP क्रिएट करने का। आप अपनी सपोज फायरवॉल के जरिए आप DHCP पूल भी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि है डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आप सर्वर लेवल पे भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, एज वेल एज आपके सपोज फायरवॉल के जरिए भी इसे आप कर सकते हैं। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका गेस्ट IP के लिए एक ऑलरेडी जो है जोन और ऑलरेडी डायनामिक IP रेंज क्रिएटेड है। मैं अगर अलग क्रिएट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर ऐड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी टेस्ट DHCP या फिर आपके एनवायरनमेंट की DHCP यहाँ पर सेट कर सकते हैं, और वो कौन सी इंटरफेस से पास होगा। जैसे पोर्ट 3 से मैं यहाँ पर पास कराना चाहता हूँ तो पोर्ट 3 यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट वाया रिले, अगर आपका रिले सिस्टम आपकी नेटवर्क में अवेलेबिलिटी आप करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सेप्ट कराएंगे। नेक्स्ट आप यहाँ पर स्टार्ट IP देंगे और एंड IP रेंज देंगे। मैं यहाँ पर स्टार्ट IP रेंज 100 से लेके 200 करना चाहता हूँ, यहाँ पर आप ऐड करेंगे। आप स्टैटिक IP मैक्स मैपिंग भी कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर मैक है, मैक एड्रेस है पर्टिकुलर होस्ट का, तो उसकी IP एड्रेस के साथ मैक यहाँ पर आप बाइंड करके रख सकते हैं, ताकि वो IP और मैक जो है स्टैटिक रह जाए, उसमें कोई डायनेमिक IP चेंज ना हो। यहाँ पर आपके डोमेन नेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आपकी यूज़र की यूज़ इंटरफेस IP एज ए गेटवे यूज़ कर सकते हैं। अदर देन दैट आप अदर गेटवे भी चाहे तो चूज़ कर सकते हैं। ये ऑल टाइम चेक बॉक्स रहता है, क्योंकि 10.10.10.1 आपका ऑलरेडी नेटवर्क का लैन जोन का IP है, तो वो ऑटोमेटिकली आपका गेटवे IP बन जाता है। इसके बाद जो है ना DNS सर्वर भी आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। अदर देन दैट कोई और DNS IP अगर आपके पास कोई प्राइवेट DNS है, कोई एक्टिव डायरेक्टरी सिस्टम या DNS सिस्टम है, तो उसकी IP यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। कोई विंग सर्वर आपके पास ऑलरेडी कॉन्फ़िगर है तो उसकी IP वगैरह यहाँ पर आप दे सकते हैं, और इसे आप सेव करेंगे तो आपका ये जो IP रेंज है, DHCP रेंज है, ये ऑलरेडी आपका कॉन्फ़िगर हो चुका है वाया पोर्ट 3 से, और ये इसकी स्टेटस जो है ऑन है। इसे आप ऑन या ऑफ मतलब इसे आप इनेबल या डिसेबल यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी बेसिक नेटवर्क सेटअप आप सपोज फायरवॉल के अंदर कर सकते हैं। आपकी इंटरफेस जोन, आपकी WAN लिंक मैनेज करना, आपकी DNS मैनेज करना एंड DHCP मैनेज करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका IPv6 राउटर एडवर्टाइजमेंट है, सेलुलर WAN नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने का है, IP टनलिंग करने का है, और नाइबर ARP और NDP सेटिंग है, और डायनेमिक DNS वगैरह की अगर आपके पास कोई सर्विसेज ऑलरेडी आप डायनेमिक DNS यूज़ करते हैं, आपका जो DNS है वो स्टैटिक नहीं है, आप पब्लिकली आपकी IP को डायनेमिकली चेंज करते हैं, तो उस सिनेरियो में आप डायनेमिक DNS भी यूज़ कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शंस के, ये 4-5 ऑप्शंस हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। आगे वाली कोई सिनेरियो इस तरह का आता है तो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए नेटवर्क सेटिंग के बारे में जो बेसिक वीडियो है, इसके अंदर हम लोग आज जाने कि नेटवर्क इंटरफेस कैसे हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, और नेटवर्क LES कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, LAN या WAN जोन कैसे डिफाइन करेंगे, और जोन की सर्विसेज कैसे, जोन की जो सर्विसेज है उसे हम लोग कैसे अलाउ या डिसअलाउ कर सकते हैं, DNS की सेटिंग कैसे कर सकते हैं, DHCP का पुल कैसे बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट फीचर्स के बारे में जानेंगे सपोज फायरवॉल के। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।